हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे हमारी जो डाइन है, डाइन की हमने शुरुआत की थी और डाइन तीन प्रकार की हमने चर्चा की थी। एक तो सबसे पहली डाइन थी संयुग्मित डाइन, दूसरी संचय डाइन और तीसरी विलगित डाइन्स, जिनका हमने परिचय किया था। आज हम उससे आगे के जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है डाइन की संरचना। और डाइन में भी 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना, 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना, 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन्स और इसकी संरचना। 1,3-ब्यूटाडाइन्स का मीनिंग ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। अब 1,3-ब्यूटाडाइन की इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। और 2 पाई बॉन्ड की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी उस स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे। तो यहां अपन देखने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, समझ रहे हो। अब देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो इसको मैं क्या लिख दूं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस। यानी इसमें इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, निम्न ऊर्जा वाले बंदी आणविक कक्षक। इसमें 4 कक्षक बनेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहला क्या लिखेंगे, निम्न ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है और इसमें कोई भी नोडीय तल नहीं पाया जाता। इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 होते हैं। नोडल प्लेन देखो इसमें 0 क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहां भी कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा। नोडल प्लेन कब बनता है, जैसे ये पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव हो, इस प्रकार से ये नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, तो नोडल प्लेन बनेगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई नोडल तल नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जो कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा के होंगे। पहला बन गया, ये फर्स्ट टाइप। सेकंड देखो इसको ऐसे लिख दें, उच्च ऊर्जा वाला, उच्च ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक, उच्च ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक। अब उच्च ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक स्टूडेंट, इसमें देखो, इसमें C3 एवं C4 के मध्य एक नोडल तल पाया जाता है। नोडल तल पाया जाता है किस किस के बीच में, C3 एवं C4 के मध्य एक नोडल तल पाया जाता है। अब देखो इसको कैसे करें अपन, मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, सेकंड टाइप की जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ये बना दिया मैंने। यहां क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहां क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, और फिर यहां क्या लिखेंगे, माइनस प्लस। अब देखो इसके बीच में एक प्लेन है, इस प्लेन को क्या कहेंगे, नोडल तल। नोडल तल या नोडल प्लेन, ये C1, ये C2,
ये C3 और ये C4, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी स्टूडेंट्स। इसलिए इसमें नोडल तल कितने हैं, एक है, इसलिए इसकी ऊर्जा नीचे वाली ऊर्जा से थोड़ी अधिक ऊर्जा हो जाती है और इसलिए इसको बंधी बोलते हैं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। अब निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक, इसका मतलब ये हुआ 3 नंबर हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको मैं यहां बढ़ा रहा हूं, निम्न ऊर्जा वाला देखो, प्लस माइनस, यहां लिखेंगे माइनस और यहां लिखेंगे प्लस, एक नोडल बढ़ गए। उसके बाद देखो मैं इसको क्या लिख देता हूं, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, और इसको क्या लिख देते हैं यहां पर प्लस, ये माइनस। अब देखो एक नोडल तल स्टूडेंट ये है, एक नोडल तल ये है, कितने नोडल तल पाए जाएंगे इसमें, इसमें 2 नोडल तल पाए जाते हैं। इसलिए इसमें प्रतिकर्षण अधिक लगता है एवं ऊर्जा उच्च हो जाती है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। इसमें 2 नोडल तल पाए जाएंगे, इसलिए ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और चौथा और लास्ट टाइप का जो हमारा जो है नोडल प्लेन है वो देखें स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख रहा हूं उसको चौथे को। 4 नंबर जो नोडल प्लेन है या 4 नंबर जो स्ट्रक्चर है उसमें लिखेंगे उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो स्टूडेंट इसमें देखो 3 नोडल तल पाए जाते हैं, इसमें 3 नोडल तल पाए जाते हैं। कितने नोडल तल पाए जाते हैं, 3, इसलिए उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर ये प्लस माइनस, यहां माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। एक नोडल तल स्टूडेंट ये है, एक नोडल तल ये है और एक नोडल तल ये है, 3 नोडल तल हो गए, इसलिए ऊर्जा का मान क्या हो गया, और ऊंच हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं, उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। कोई डाउट स्टूडेंट्स, ये था आपकी 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर। अब देखो 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 तथा C3 में घूर्णन होने के कारण 1,3-ब्यूटाडाइन सिस और ट्रांस फॉर्म में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, C2 और C3 में घूर्णन हो सकता है। 1,3-ब्यूटाडाइन इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH2, यहां CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसको लिखेंगे सिस 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या लिखेंगे, सिस 1,3-ब्यूटाडाइन। और सिस 1,3-ब्यूटाडाइन में देखो रोटेशन कैसे होगा, मान लीजिए इसका रोटेशन ऐसे हो जाए, इसको ऐसे घुमा दें तो अपने पास क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और H और CH,
यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या लिखेंगे? ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन। ये थी अपने 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखें इसमें GMP ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। GMP ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। अपने GMP पढ़ रहे हैं और वो भी 1,3-ब्यूटाडाइन की GMP पढ़ रहे हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन आपने देख ली होगी कैसे स्ट्रक्चर होती है, एक संयुग्मन में होता है। तो इसकी पहली विधि है साइक्लोएल्किनों के तापीय अपघटन से। फर्स्ट विधि लिखेंगे साइक्लोएल्किनों के तापीय अपघटन से। साइक्लोएल्किनों के तापीय अपघटन से। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब साइक्लोएल्किनों का तापीय अपघटन नाइक्रोम तार की उपस्थिति में करवाया जाए, नाइक्रोम वायर की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। मैं इसको थ्योरी के रूप में यहां ले लेता हूं। जब साइक्लोएल्किनों का तापीय अपघटन नाइक्रोम तार, जिसमें क्या क्या होता है, निकल, क्रोमियम तथा आयरन की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है जब साइक्लोएल्किनों का तापीय अपघटन नाइक्रोम तार, निकल, क्रोमियम तथा आयरन की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। देखें भाई इसका कैसे तापीय अपघटन करवाएं। ये अपने पास साइक्लोएल्किन है और यहां लिख देते हैं तापीय अपघटन। तापीय अपघटन नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम तार, नाइक्रोम तार की उपस्थिति में करें तो देखो क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस ये बनेगा 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको बोलेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और साथ में क्या बन गया, एथीन। क्या बोलेंगे इसको, एथीन। ये था आपकी फर्स्ट विधि साइक्लोएल्किनों के तापीय अपघटन से 1,3-ब्यूटाडाइन। और 1,3-ब्यूटाडाइन की डील सेल्टर अभिक्रिया द्वारा साइक्लोएल्किन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो अगली विधि। नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड हमारी एल्केनो व एल्किनो के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगली जो मेथड है एल्केनो व एल्किनो के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। देखें
जब एल्केन या एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण जब एल्केन या एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण Al2O3 या CrO3 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। देखें भी कैसे होता है। मान लीजिए अपने पास ये है CH2H, ये CHH, ये CHH और ये CH2H। इसका विहाइड्रोजनीकरण करें CrO3 या Al2O3 की उपस्थिति में, तो आप ये गठन करें इसका। तो देखो होता क्या है, ये बॉन्ड तो यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से, सेम इसी प्रकार ये यहां से और ये यहां से। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस 2 मोल H2, बाहर क्या निकलेगा 2 मोल H2। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं कि CH2H CHH और सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर अपन लिखेंगे CrO3 Al2O3 और इसको गर्म करें। इसको गर्म करेंगे तो देखो यहां से H प्लस और यहां से H माइनस। तो आप लोग क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइन। और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, H2 मुक्त हो जाएगा। अगली विधि जो लिख रहे हैं अपन, वो लिख रहे हैं डायोल के निर्जलीकरण से। ऐसे लिख रहे हैं, डायोल के निर्जलीकरण से, डायोल के निर्जलीकरण से, ऐसे मेथड लिख रहे हैं। तो डायोल का निर्जलीकरण का मतलब 2 OH ग्रुप हो, उसे बोलते हैं डायोल। तो लिखेंगे इसमें, जब एसिटिलीन की अभिक्रिया H2O के साथ करवाई जाती है तो एसिटेल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एसिटेल्डिहाइड। एवं 2 मोल, ये लिख रहा हूं मैं एक लाइन, एवं 2 मोल एसिटेल्डिहाइड का एल्डोल संघनन करने पर NaOH की उपस्थिति में करने पर ब्यूट 1L का निर्माण होता है।
ब्यूट 1 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्यूट 1 का निर्माण होता है, जिसका अपचयन करने पर ब्यूट 1,4 डाइओल का निर्माण होता है, जिसका निर्जलीकरण करने पर 1,3 ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। 1,3 ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। ये था स्टूडेंट्स आपके पास। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। अपन देखने के बाद इसकी रिएक्शन क्या होती है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखो क्या करेंगे। यहां पर मैं यहां पर एसिटिलीन लूंगा। क्या लेंगे? एसिटिलीन, CH, ये एसिटिलीन है। और एसिटिलीन की रिएक्शन किससे करवा दें? H2O। H2O कैसे ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव जुड़ेगा और एक तरफ क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। तो आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे लिखेंगे OH। अब देखो डबल बॉन्ड और OH एक साथ आएंगे, उसको अपन बोलेंगे इनोल। क्या बोलेंगे? इनोल। अब इनोल क्या होती है? अस्थायी होती है और किस में चेंज हो जाएगी? कीटो में। देखो कैसे चेंज होगी भाई। तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH3COH, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसीटेल्डिहाइड। बन गया भी एसीटेल्डिहाइड। अब एसीटेल्डिहाइड बनने के बाद अपन लिखेंगे दूसरा स्टेप सेकंड में अपने पास जो NaOH है, NaOH को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। अब देखो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस CH2COH, यहां से क्या निकलेगा? H प्लस, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। तो आप लिखेंगे H2O और प्लस CH2 नेगेटिव CHO, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल बन गया वो देखो किस पे टेक करेगा? अपने पास एक प्रोडक्ट है CH3COH और इसकी रिएक्शन करवा दें Na पॉजिटिव से। Na पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई? लोन पेयर से। तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? आप लोग क्या लिखेंगे? CH3HONe और यहां क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा भाई? नेगेटिव। तो ऐसे लिखेंगे CH3HONe पॉजिटिव प्लस CH2CHO, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको? CH3CHONe और आगे क्या लिखेंगे? CH2CHO। अब इसका क्या करेंगे? इसका अपन करेंगे जल अपघटन। क्या लिखेंगे? H प्लस OH माइनस, क्या बच जाएगा? CH3CHOH CH2 और CHO, इसको बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। अपने पास क्या बच गया? एल्डोल बन गया अभी। अब एल्डोल का अपन क्या करें? अपचयन करेंगे। यहां क्या लिखेंगे? अपचयन। इसमें क्या लिखेंगे? अपचयन। तो एल्डोल का अपचयन करेंगे तो देखो एल्डिहाइड का जैसे ही अपचयन करवाते हैं अपन, एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होगा? एल्कोहल में।
तो आप लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH OH CH2 और आगे क्या लिखेंगे, CH2 OH। ये बना है अपने पास, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं डाइऑल। क्या बोलेंगे, डाइऑल। अब डाइऑल का क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। डाइऑल का क्या करना है, निर्जलीकरण। देखो भाई अपने पास जो डाइऑल बना है उसका क्या करना है, निर्जलीकरण। तो यहां लिख रहा हूं मैं स्टेप थर्ड CH2H CHOH, यहां लिखेंगे CHH और CH2OH। इसका निर्जलीकरण कैसे करें, इसको अपन गर्म करेंगे भाई, और गर्म करेंगे तो देखो क्या निकलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यहां से H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो माइनस 2 मोल H2O और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या बोलेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन बनेगा। ये 1,3 ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन किससे किया हमने, एसिटिलीन से, 1,3 डायोल के निर्जलीकरण से। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एसिटिलीन से या 1,3 ब्यूटाडाइन से, एसिटिलीन से या फिर 1 डायोल के निर्जलीकरण से 1,3 ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।